नमस्कार। हम आ चुके हैं प्राचीन भारत का इतिहास देखने। इसमें हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में संस्कार पर। तो प्राचीन भारत में संस्कार जो समाज में चल रहे थे, जो कि संस्कार विहीन समाज नहीं था, संस्कारवान था। उसमें संस्कार थे जिसमें 16 संस्कार आते थे। उन 16 संस्कार के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद हम संस्कारों के बाद हम पंच महायज्ञ जो है उनके बारे में बात करेंगे। जो ऋण होते हैं, तीनों ऋण, उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो है दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में। अभी एलटी की परीक्षा हुई जिसमें दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में मिलाने के लिए मिला दिया था। बहुत सारे लोगों ने इन प्रश्नों को देखा होगा। तो आइए हम बात करते हैं। समय न लेते हुए आ चुके हैं हम इस प्राचीन भारत की सीरीज में। तो आइए 16 संस्कार के बारे में हम बात करते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यह मनुष्य की जो उत्पत्ति है, यह एक शक्ति मिली हुई है स्त्री को, जिसके द्वारा हम बिल्कुल मनुष्य का अवतरण होता है, जन्म होता है। वही शक्ति दे करके भगवान ने जो है स्त्री को हमारे सामने, हमारे समाज में उतारा, हमारे धरती पर उतारा। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यह होता है जब बच्चे का गर्भ में आना होता है, यह होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार। इसके बाद दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन गर्भाधान के बाद संस्कार होता है, दूसरा संस्कार है। इसके बाद तीसरे नंबर का संस्कार होता है सीमोन्तनयन। सीमोन्तनयन संस्कार होता है जिसमें जो है स्त्री को जो है उसके बाल को तेल, सुगंधित तेलों से जो है लगा करके उसके जूड़े को जो ऊपर को उठाया जाता है, जिससे उस पर लगने वाली अनैतिक जो बाहरी क्रियाकलाप होते हैं उस बच्चे पे काम नहीं करते हैं। इसके बाद होता है जन्म के बाद, देखिए आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म हो गया, यानी कि आज से नहीं, यह जिन लोगों ने बनाया था जाति को, जातियां जो बनाया था, उस समय संस्कारों को डाला था इन्होंने कि संस्कार किस तरह के होंगे। तो ये हो गया जात कर्म संस्कार। जात कर्म के बाद नाम रखने की जो प्रक्रिया होती थी कि बच्चे का नाम क्या होगा, वो जब संस्कार होता था तो उसको नामकरण संस्कार कहते थे। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता था तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहते थे। पहली बार जब बच्चा धरती पे आ जाता था तो उसकी जब उसकी माँ बाहर लेकर निकलती थी घर से तो उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा पहली बार अन्न को जो है उसे अन्न चटाया जाता था। चौल कर्म है, इसी तरह का संस्कार एक चौल कर्म। कर्णभेद संस्कार है। कर्णभेद संस्कार वो होता था संस्कार जिसमें बच्चे का कान जो है छेदा। इस संस्कार की बहुत सारी बातें कही गई हैं इतिहास में, जो लिखित है कि यह जाति आधारित संस्कार होता था। जैसा कि अगर बच्चा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो उसके कान का जो है कान छेदन या कर्णभेद संस्कार सोने की सुई से होता था। यदि बच्चा दूसरे श्रेणी में पैदा होता है, जिसमें राजपूत श्रेणी में होता है, तो उसमें जो है चांदी के जो है सुई से उसका कर्णभेद संस्कार होता था। यदि बच्चा बैकवर्ड अदर क्लास में है तो उसको लोहे की सुई से होता था, जो वैश्य होते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, तो इस तरह से जो है जो चारों जातियां डिवाइड की गई हैं, तो उनमें जो है फिर लोहे की सुई से होता था। वैश्य वाले का संस्कार होता था, उसका कान छेदा जाता था लोहे की सुई से। और जो शूद्र जाति का व्यक्ति होता था, यही कहा गया है, कितनी घिनौनी प्रक्रिया थी कि जो शूद्र जाति का होगा बच्चा, उसका कान जो है किसी कांटे से छेदा जाएगा। इस तरह के संस्कार थे। फिर विद्यारंभ संस्कार होता है। पहली बार बच्चा जब जो है उसे वेदों के बीच में उसको विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। फिर उपनयन संस्कार होता है। उपनयन जब गुरु के पास जाता है। इसके बाद होता है वेदारंभ, वेदों का आरंभ होता है जब वेद पढ़ना लिखना शुरू करता है। केशांत, इसके बाद केशों का अंतर, उसके बाल जो है पहली बार मुंडन होता है, संस्कार होता है। उसके बाल जो पहली बार कटते हैं तो केशांत संस्कार होता है। इसके बाद होता है समावर्तन। समावर्तन के बाद
व्यक्ति जो है पढ़ लिख करके यानी कि अब इस जीवन में प्रवेश करता है, बस मतलब किशोरावस्था से यानी कि पढ़ लिख के जब बड़ा होता है तो शादी विवाह में आता है। इस जीवन में जब आता है तो उसका विवाह जो होता है, एक विवाह भी एक संस्कार। मैंने पिछली सीरीज में बताया था कि 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिनमें पहले 4 जो है समाज द्वारा स्वीकृत विवाह थे और लास्ट के 4 जो है जिनको समाज निंदनीय दृष्टि से देखता था, आदरणीय नहीं थे। इसके बाद लास्ट वाला और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इसमें जो है व्यक्ति जो है अब उसकी ये जीवन लीला जो है समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो यह अंत्येष्टि संस्कार होता है। और इस संस्कार को जो है अन्य धर्मों में, कई धर्मों में अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं पंच महायज्ञ की। पंच महायज्ञ क्या है? जो व्यक्ति के जीवन में जो यज्ञ की परिकल्पना की गई है कि व्यक्ति यज्ञ से ही जो है, जैसे कि इतिहास में प्राचीन भारत में या जो भी समझ लें, उसमें जो यज्ञ के बारे में कल्पना की गई है देव यज्ञ, यानी कि देव यज्ञ जो है अग्नि में जो है आहुति दी जाती थी, ये होता था देव यज्ञ। देव यज्ञ होता था जिसमें व्यक्ति जो है अग्नि में आहुति देता था, देव यज्ञ कहलाता था। इस तरह से जो है देव यज्ञ जो व्यक्ति यज्ञ करते समय अग्नि में जो है आहुति देता था, अन्नों की जो आहुति दी जाती है देव यज्ञ। पितृ यज्ञ वो यज्ञ है जो पिता का तर्पण, यानी कि जब एक पुत्र का पिता जब स्वर्गवास हो जाता है तो पितृ का जो तर्पण करते हैं वो पितृ यज्ञ हो गया। नृ यज्ञ होता है, नृ यज्ञ का मतलब है जीवधारियों का होता है। नृयज्ञ का मतलब हो गया जिसमें नृयज्ञ में जो अतिथियों का सत्कार किया जाता है। नृयज्ञ यानी कि अतिथियों का सत्कार, जो अतिथि मतलब जो हमारे यहाँ है उनका सत्कार जो होता है यह नृयज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ यानी जीवधारियों का पालन पोषण करना, यह भूत यज्ञ कहलाता था। और ब्रह्मा यज्ञ यानी कि वेदों उपाख्यानों का अध्ययन, उनमें विद्याओं को प्राप्त करना या वेदों का आरंभ करना, वेदों को पढ़ना लिखना, उनका व्याख्या करना, ये ब्रह्मा यज्ञ कहलाता था। यानी कि यह हो गया जीवन के पंच महायज्ञ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए हम ऋण की बात करते हैं। ऋण यानी कि कहते हैं कि जब जीवन में जब व्यक्ति जो है जीवन प्राप्त करता है तो उस पर कुछ पहले से ऋण होते हैं, यानी कि देव ऋण, देवताओं का ऋण, यानी कि देवता लोगों की पूजा अर्चना करके उससे मुक्ति प्राप्त करना। ऋषि ऋण, अपने गुरुओं ऋषियों के प्रति आदर सत्कार प्राप्त करना। और पितृ ऋण यानी कि पिता बनना, यानी कि हम किसी के पिता बने हैं, हमारे पिता कोई था तो हमें भी किसी का पिता बनना आवश्यक है। जब हम जन्म दे देते हैं जो हमें भी मतलब उन संस्कारों को पूरा कराए, तो पितृ ऋण कहलाता है। यानी कि पिता बनना यानी कि अपने संतान को जन्म देना। धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से हमको मुक्ति मिलती है। आइए तब इसके बाद जो है हम बता रहे थे शुरू में ही, हम बात करते हैं दर्शन के बारे में। यह दर्शन अत्यंत बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। सारी परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस हो या फिर एलटी की परीक्षा रही हो, टीजीटी पीजीटी हो, यानी छोटी से छोटी परीक्षाएं जो भी हो, उनमें इनको जो है बार बार इन प्रश्नों को पूछता है, मिलान करने के लिए दे देता है। जैसे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के जो है कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, न्याय यानी कि न्याय सूत्र। इसके बाद पूर्व मीमांसा, इसके जैमिनी है। वैशेषिक उलूक या खड़ाद का नाम आता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है उलूक या खड़ाद। इसके बाद योग दर्शन पतंजलि है। योग दर्शन के जो है प्रवर्तक पतंजलि है। इसके बाद आता है लोकायत चावार्क है। उत्तर मीमांसा एक दर्शन है जिसके प्रवर्तक है वादरायण। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आपसे बात करी, और इन बातों के द्वारा जो है हमें लगता है कि कुछ न कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जरूर पता चली होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।